संवाद में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ी फिल्मों के लेखक निर्देशक श्री गंगा सागर पांडा जी से बात करेंगे और जानेंगे उनकी फिल्मी सफर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं संवाद श्री गंगा सागर पांडा जी के साथ। जवानी जिंदाबाद, जवानी जिंदाबाद। सबले बड़े हैं यार के रिश्ता कहे था संगवारी, सबले बड़े हैं यार के रिश्ता का कहे था संगवारी। नमस्कार, द संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री गंगा सागर पांडा जी। नमस्कार। गंगा सागर जी, वैसे तो आपने जैसे वैदेही, जवानी जिंदाबाद जैसे सफल फिल्मों का लेखन निर्देशक सफल रूप से किया है और इसके अलावा आपने हिंदी टीवी सीरियल्स जैसे कि पवित्र रिश्ता, कॉमेडी का सुपरस्टार और कुंडली भाग्य जैसी टीम के राइटअप यूनिट के भी आप पार्ट रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जैसे कि आप छत्तीसगढ़ रायगढ़ के निवासी हैं और आपको बाल्यावस्था से ही लेखन में रुचि रही है। हम ये जानना चाहते हैं कि वैसे तो आप सबसे पहले सेल्स सेक्टर से आते हुए और उसके बाद पूरी तरह से डेवलप्ड हिंदी टीवी इंडस्ट्री को छोड़ते हुए छत्तीसगढ़ फिल्मों की तरफ कैसे पहुंचे, तो आप अपना सफर हमसे साझा। पहले तो मैं एक बात बता दूं कि जो कला का क्षेत्र होता है वो एक भावनात्मक क्षेत्र होता है। चीजें भावनाओं से जुड़ी जाती है। मैं जब छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में घुसने का सोचा तब मेरे भावना सबसे पहले था मेरी मातृभाषा पे, मेरी क्षेत्रीय बोली पे, और ये इंडस्ट्री बहुत अच्छे से निखर के आ रही थी। तो न सिर्फ मेरे भाषा बोली संस्कृति पे मैं रुझान था, बल्कि यहाँ की इंडस्ट्री जब बढ़ रही थी तो उसमें भी अपने तरफ से भी एक योगदान जाना चाहिए, ताकि कल इतिहास इस बात की भी गवाही रहे कि शुरुआत जब गर्भावस्था में था इंडस्ट्री तब इन लोगों का भी योगदान था। अगर मैं अपनी भाषा बोली को छोड़ के बाहर भी मैं काम करता रहूं और अपने क्षेत्र पे कोई योगदान न दे पाऊं तो शायद ये न्याय नहीं होगा मेरे काम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इसी को सोचते हुए मैंने एक कहानी लिखी थी जो नारी सशक्तिकरण था वैसे ही, और एक को सामाजिक मुद्दा पे था। और ये मैंने लिखना शुरू किया कि आज की नारी अगर आप देखें तो जरूरी नहीं है कि आप त्रेता युग में जाएंगे तो ही सीता मिले। अगर आपके घर पे एक कन्या या एक महिला किसी बच्चे को खिला रही है तो कौशल्या का रूप है, जब पति की सेवा कर रही है तो सती का रूप है, जब वो घर की रक्षा कर रही है तो वो दुर्गा का रूप है। तो कई सारे देवियों का रूप आपको आपके अपने घर में मिलते हैं, लेकिन उसकी हम कदर नहीं कर पाते। तो कहीं आपकी यही आदि शक्ति के प्रति आस्था आपकी फिल्म वैदेही में भी देखने को मिलती है? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नारी का शाब्दिक अर्थ ही यही है कि जो अपने लाभांश का उचित अवसर भी दूसरों को प्रदान कर देता है, वो एक नारी होती है, जो टूटे हुए बटन से लेकर रिश्तों तक को वो जोड़ना जानती है। और इससे बड़ा मुद्दा मुझे नहीं लगा कि मैं छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में यहाँ से शुरुआत करूँ, इसलिए मैंने वैदेही से स्टार्ट करा और उतना ही भावनात्मक रिजल्ट मुझे दर्शकों से मिला। आप आज भी अगर आप यूट्यूब पे जाएं और देखें जो रिव्यू आया था, प्रीव्यू जो आया था वो फिल्मों के, तो आप देखेंगे तो पब्लिक रोते हुए निकली थी। कईयों को हम लोगों ने आश्वासन दिलाया था कि ये एक फिल्म है, ये कहानी है, ये कल्पना है, आप इतने इमोशनल ना होइए, ये हमको समझाना पड़ा था। ये मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद था दर्शकों के रूप में। फिर मेरी दूसरी फिल्म आई, वो थी जवानी जिंदाबाद। वो हमने शिक्षा को लेकर हमने सटायर किया था, पॉलिटिकल सटायर की। अगर आपको बिजली, पानी, रोड, नाली फ्री में देना हो
और ना देना हो आपकी मर्जी है, बट शिक्षा एक ऐसी चीज है जो दुनिया में फ्री हो जानी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर हम जवान के मैदान में आए। पांडा जी, जैसे कि मुंबई की टीवी इंडस्ट्री एक बहुत विकसित इंडस्ट्री है, आप उसे छोड़कर छत्तीसगढ़ कैसे आए? क्योंकि छत्तीसगढ़ी फिल्मों की जो इंडस्ट्री है ये अभी अपनी युवा अवस्था में है और बंदे बंदाए काम को छोड़कर इस तरीके का रिस्क लेना आसान नहीं होता। तो आप हमें अपने पहले प्रोजेक्ट के बारे में। मेरे पहले से ही एक शौक रहा है राइटिंग का। मैं स्कूल के टाइम से लिखा करता था, गद्य और पद्य दोनों चीजें मैं लिखता हूँ, और वो आदत कब व्यवसाय में बदल गई ये तो खुद को पता नहीं चला। मैं एक जीविका के तौर पे जॉब भी करता था, बट जो लेखनी की आदत है वो आगे बढ़ती गई और धीरे धीरे चीजों को कनेक्ट होता गया। मुंबई में कई प्रोड्यूसर से मुलाकात करता था, कई मेल भेजे हमने अपने लेखनी के, कई बार हम रिजेक्ट भी हुआ करते थे, बट धीरे धीरे सफर ऐसे चलते गया और फाइनली बालाजी से मेरा टच हुआ उस प्रोडक्शन कंपनी से, और मेरी लेखनी उनको पसंद आई। सीरियल्स के काम मिलते गए और जीविका भी कंपनी के साथ चलती गई। फिर जब मेरा वर्किंग जॉब छत्तीसगढ़ में हुआ तब मैंने छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में भी लिखना शुरू किया और फाइनली आज छत्तीसगढ़ में एक लेखक और डायरेक्टर के तौर पर मैं स्थापित हो गया। तो जब आप फिल्म निर्देशन और लेखन के क्षेत्र में आए तो क्या, जैसे कहते हैं, आपको भी किसी गॉडफादर का साथ मिला या आपको ये सफर खुद ही तय करना पड़ गया? अगर मैं लेखनी की बात करूं तो लेखनी में मैं बड़ा दुर्भाग्यशाली रहा हूं कि जिनको मैं अपना आदर्श माना उनको मैं कभी मिल नहीं पाया। वो थे कादर खान साहब, जो एक शब्दों में कई चीजें बोल जाते थे। और रही बात छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री की, तो जब मैंने स्टार्ट किया वैदेही पे, तो उस समय मानिस मानिकपुरी जिन्होंने आलाप जैसी मूवी बनाई है, जो बॉलीवुड में एडिटर का काम कर चुके हैं और छत्तीसगढ़ में पहले से वो जम चुके थे, तो उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट करा। एज ए मेंटर उन्होंने मुझे हाथ लेके, हाथ पकड़ के उन्होंने ट्रैक पे लाया और फिर ये मेरा जर्नी जो है स्टार्ट हो गया छत्तीसगढ़। जैसे कि हम हर नए प्रोजेक्ट से कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, क्या अनुभव, क्या सीख रही आपके पहले प्रोजेक्ट से? हर एक प्रोजेक्ट आपको कुछ सिखा के जाती है। अगर कुछ गलतियां भी बता के जाती है और कुछ और बेहतर करने के लिए आपका खुद का प्रोजेक्ट आपको चैलेंज करके जाता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि वैदेही में मैंने रेड ड्रैगन कैमरा यूज किया था, तो जवानी जिंदाबाद उससे बड़ा कैमरा हम लोग एरी लेके आए। तो जो खास करके टेक्निकली होता है वो हमको सिखा के जाता है, कोई ना कोई प्रोजेक्ट टेक्निकली आपको स्ट्रॉन्ग करके जाता है, क्योंकि जो आधुनिकता है, टेक्नोलॉजी है, वो समय के साथ बढ़ती जाती है, नहीं होती जाती है। तो जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जीवन का बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है, तो क्या आपके फिल्मों के निर्देशन और लेखन में भी इसका प्रभाव पड़ता है? तब जब आप हिंदी टीवी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे और अब जब आप छत्तीसगढ़ फिल्मों का लेखन और निर्देशन कर रहे हैं। लेखक कुछ बाहर से कुछ लेके नहीं आता, जो अपने इर्द गिर्द समाज में देखता है वही लिखता है। अब मेरी एक फितरत है, अगर मैं किसी होटल में चाय पीने भी बैठूंगा तो वो मेरे इर्द गिर्द जो बैठे होंगे उनके भी मैं बॉडी लैंग्वेज को लेते हुए, उनकी शारीरिक व्यवस्था को देख के, उनकी बोल चाल को देख के वो नोटिस होते रहता है। हमको कैरेक्टर समाज से ही मिलता है या सब्जेक्ट भी समाज से ही मिलता है। कभी भी फिल्म देख के समाज निर्माण की व्यवस्था नहीं होती, समाज को देख के फिल्म की निर्माण होती है, क्योंकि जो चीजें घटित होती रहती है फिल्म में वही बनाते हैं। और वही है, तो मैं अपने गांव में रहा हूँ तो गांव के कल्चर भी, मेरी जो युवा अवस्था गुजरी है वो गांव पे गुजरी है, तो गांव के कल्चर को भी हम लेके चलते हैं। और रही बात तो हूँ मैं एक ब्राह्मण, तो घर की संस्कार और संस्कृति ही मिली हुई है। जब दादा के समय से हमको कहानियां सुनाई जाती थी तो कोई काल्पनिक कहानी नहीं सुनाई जाती थी,
भगवान राम, महाभारत, इसकी कथाएं सुनते सुनते बड़े। तो सनातन संस्कृति का प्रभाव भी बराबर है और साथ ही साथ कौशल्या माता के राज्य से होने का प्रभाव भी। हाँ, जो यूपी बिहार का दुर्भाग्य है वो छत्तीसगढ़ वालों का सौभाग्य है, अगर मैं रांची को लेकर कहूं। पांडा जी, छत्तीसगढ़ फिल्म प्रोडक्शन मैनेजमेंट कैसा है? मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अगर हम याद करें तो पहले हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई महीनों लग जाते थे शूटिंग करने में और फिल्मों के आने में सालों लग जाते थे। लेकिन उसके बाद एक दौर ऐसा आया जैसे कि शायद प्रियदर्शन की गर्दिश थी, जिसके बाद से हमें एक डिटेल्ड प्री प्रोडक्शन देखने को मिला और एक टाइमलाइन के अंदर जो मूवीज थी वो खत्म होना शुरू हुई और हमें एक प्लान प्रोडक्शन दिखना शुरू हुआ। तो क्या छत्तीसगढ़ में भी हम ये स्मार्ट प्रोडक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं या अभी भी हिट एंड ट्रायल प्रोसेस चल रहा है? बहुत कुछ चेंज हो चुका है। अब पढ़े लिखे डायरेक्टर आ चुके हैं, पढ़े लिखे मेकर आ चुके हैं, जिनको समझ है इन चीजों। सॉलिड वर्क करेंगे, जितना टाइट वर्क करेंगे उतना ही आपका शूट और पोस्ट जो है कम समय में आप निर्धारित समय पे कंप्लीट कर सकते हैं, और इस बात को बखूबी आज के मेकर जानते हैं। और मैं कई सारे ऐसे नाम ले सकता हूँ, जैसे शांतनु पाटनवार जी हुए जो अभी दंतेला लेके आ रहे हैं, या मनोज वर्मा जी हुए। ऐसे बहुत सारे फिल्म मेकर हैं जो बखूबी प्री को तरीके से करते हैं। पेपर वर्क उनका बहुत सॉलिड रहता है। तो जब आप एक स्क्रिप्ट या एक कहानी लिखते हैं तो उस समय आपका फोकस किस सेक्टर में ज्यादा होता है? क्या आपके लिए कैरेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डायलॉग ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये सारा जो सेटिंग है वो पूरा इंपॉर्टेंट है। किस ऐसे एलिमेंट पर कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिस पर आप ज्यादा फोकस करें? पहले तो हमारी दृढ़ता जो होती है वो कहानी की होती है। अब कहानी खुद मांगना शुरू कर देता है कैरेक्टर को, और जिस टाइप के कैरेक्टर होते हैं फिर संवाद उसी के आधार पे गढ़े जाते हैं, और संवाद जिस टाइप के गढ़े गए वो ओरा बन जाता है कि एक कैरेक्टर का नेचर क्या होगा, जॉली है या बॉडी लैंग्वेज क्या होगी या उसका व्याख्या क्या होगा। तो आर्टिस्ट भी फिर उस तरीके से अपना खोजना शुरू कर देते हैं। तो क्या आप हर प्रोजेक्ट में अपने कुछ चुनिंदा या मनपसंद आर्टिस्टों के साथ ही काम करना पसंद करते हैं या फिर आप नए टैलेंट को भी अवसर देते हैं? कब मैंने पहले ही जैसे कहा, कहानी के आधार पे ही होता है, उस पर नए और पुराने हम नहीं सोच पाते। हम नए जब कहानी अगर मांग रही है और जो चीज दिख रहा है तो हम ये नहीं देखते कि इन्होंने कितना काम किया है। अगर उस कैरेक्टर को वो जस्टिफाई कर रहे हैं, न्याय दे पा रहे हैं, तो इट्स ओके। वरना हम अगर पब्लिक फेम को लेके हम कास्टिंग तो कर लेंगे, परंतु अगर वो न्याय नहीं होगा और पर्दे पर वो दिखेगा नहीं, तो पब्लिक भी और निर्माण करती हुई टीम भी एक ठगी सी महसूस होगी। पांडा जी, संगीत का क्या रोल है आपकी फिल्मों में? क्या अहमियत रखता है म्यूजिक? संगीत जो मैं आपको बताऊंगा सर कि साउथ में जैसे वहाँ के कल्चर को, वहाँ के संगीत को लोग अडॉप्ट करते हैं, पसंद करते हैं, वही परिस्थिति हमारे छत्तीसगढ़ की है। यहाँ कर्मा, दादरा, शुआ, अगर इस टाइप के संगीत आप पीरो के रखे हैं तो बहुत ज्यादा किया जाता है, और इन चीजों को ध्यान रखते हुए निर्माण करते हैं। मैं ही नहीं, जितने भी फिल्म मेकर हैं वो बखूबी ध्यान रखते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ की फिल्मों में बहुत ज्यादा अर्बन आते हैं या बहुत ज्यादा एडवांस संगीत के साथ आते हैं, पॉप संगीत के साथ आते हैं, तो एक्सेप्टेबल नहीं। कल्चर से जुड़ी हुई चीजें चलती हैं। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री या अन्य भाषाओं से हम देखते हैं कि उनकी जो मूवीज हैं वो डब होकर हिंदी में आ रही हैं और अन्य क्षेत्रों में भी पहुंच रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर आगे चलकर छत्तीसगढ़ फिल्में भी डब होकर भारत के अन्य क्षेत्रों तक पहुंचेंगी और यहाँ के निर्माताओं का, जिनका एक सीमित दायरा है, वह भी बढ़ जाएगा और इससे सबको फायदा होगा?
बिल्कुल इस पे तो कदम बढ़ चुका है सर। अभी मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने दंतेला की बात करी, दंतेला 5 भाषाओं पे आ रही है। जानकी छत्तीसगढ़ के साथ साथ हिंदी में बन रही है, जो ऑल इंडिया रिलीज है। और मैं, मेरे लिए गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी के निर्माता मोहित साहू ने बनाया फिल्म, और ऑल इंडिया रिलीज है हिंदी लैंग्वेज में। मेरी बली आ रही है, मेरी अपकमिंग मूवी जो है बली है, जो 3-4 भाषाओं में आएगी। तो अब ये ग्रोथ बढ़ रहा है। और रही बात सर, अगर वो साउथ में भी चलेगी या मराठी में भी चलेगी या भोजपुरी में भी चलेगी, तो कहा तो छत्तीसगढ़ी फिल्म में जाएगा। आज हम साउथ को भी हिंदी में देखते हैं और बोलते क्या है, साउथ इंडियन मूवी देखते हैं हिंदी में। तो कहीं ना कहीं नाम तो छत्तीसगढ़ का है ही, और वो कई भाषाओं में बढ़ के वो डेवलप कर रही। ऑलरेडी उस प्रोसेस पे हम आगे बढ़ चुके। मेरा सवाल ये है कि जब हम क्षेत्रीय भाषा में काम करते हैं, तो कई बार बजट की वजह से हमारा हाथ बन जाता है, जिससे कि हमें आर्टिस्ट से लेकर अपनी क्रिएटिव लिबर्टी में बनना पड़ जाता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहें? नहीं, बात तो सही, और आपने बहुत मुद्दे का सवाल करा है। ये एक्चुअल में सबके लिए पीड़ा का विषय है। उसका रीजन ये सर कि मार्केट छोटा है। 50-60 सिनेमा के हम यहाँ पे घिरे हुए हैं मात्र। अभी तक आगे क्या होगा नहीं पता। अभी छत्तीसगढ़ में सरकार ने घोषणा करा है सिटी का, चित्तोड़गढ़ नाम से। बट अभी तक तो सपोर्ट ना के बराबर रहा है। आगे क्या रहेगा नहीं पता। तो जब इनपुट कम होता है सर, तो आउटपुट के लिए भी निर्माता थोड़ा सा झिझकते हैं। अब हमको तो लेखनी में हीरोइन को एमएलए की बेटी लिखने में भी डर लगता है, क्योंकि कार और बंगले दिखाने पड़ेंगे। तो पेन का दायरा भी सीमित हो जाता है, क्योंकि मार्केट छोटा है सर। और अगर हम एक्सपेंसिबल मूवी बना दिए, बजट बढ़ गया और रिकवरी नहीं आया, तो नुकसान है। तो बहुत सारी चीजें जो है, वो कहानी से लेके, प्रेजेंटेशन से लेके, एक्टर से लेके, वो एक छोटा दायरे में कैद होकर रह जाता है। हम जानते हैं सामने वाला एक्टर बहुत अच्छा एक्टर है, बट हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। रीजन की बजट नहीं है। बजट दे सकते हैं तो रिकवरी नहीं है। जितनी शक्कर डालो उतना मीठा, बस वही वाली बात है। मेरा अगला सवाल आपके पिछले जवाब से जुड़ा हुआ है। एज ए फिल्म मेकर, आप क्या अपेक्षा रखते हैं राज्य सरकार से, जिससे कि उनके सपोर्ट सिस्टम से हमारी छत्तीसगढ़ी फिल्में भी नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर जाने के लिए तैयार हो सके? देखिए, पहले उन्होंने अभी सरकार ने फिल्म सिटी के निर्माण की घोषणा करी है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, और मैं साधुवाद देता हूँ सरकार को। प्लस सर, सब्सिडी जो आज लगभग प्रत्येक राज्य दे रही है। मैं चाहे पंजाब की बात करूं, बिहार की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, उड़ीसा की बात करूं, सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। तो छत्तीसगढ़ में भी लागू होनी चाहिए। और अगर कुछ सपोर्ट गवर्नमेंट इस पे कर दे कि ब्लॉक लेवल पे सिनेमा घरों पे कुछ अगर मदद हो जाए, कि ब्लॉक लेवल पे सिनेमा हो, या कोई अच्छी फिल्म आ रही है सामाजिक मुद्दे पे, कोई बहुत बेस्ट फिल्म है जिसको देखना चाहिए पब्लिक को, उसका कभी टैक्सेस फ्री कर दे, या मल्टीप्लेक्सेस जो आते हैं उसमें एक अनिवार्य कर दे कि कम से कम एक शो हमारे छत्तीसगढ़ की लगनी चाहिए, जो महाराष्ट्र पे ये नियम लागू है या गुजरात पे नियम लागू। तो ये बहुत बड़ी बड़ी कदम होगी, और हमको आगे बढ़ने के लिए ये बहुत सपोर्ट देगा। अब मुझे नहीं लगता ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी कदम होगी। वहाँ हम इंडस्ट्री वालों के लिए बहुत बड़ी कदम होगी। और ताली दोनों हाथों से बजती है सर। वो अगर हमको सपोर्ट देते हैं और हमारी छत्तीसगढ़ की भाषा और फिल्में आगे बढ़ती है, तो हमारे बोली भाषा संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग, इन सब पे बढ़ावा मिलेगा। नॉन छत्तीसगढ़ी स्पीकर्स जो कि अब अपनी सेकेंड जनरेशन में है और छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, देखा जा रहा है कि उनका भी काफी झुकाव और उनका आकर्षण छत्तीसगढ़ी फिल्मों की तरफ हो रहा है। तो क्या ये बहुत बड़ा जो है, ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि अनटैप्ड है, और आगे चलकर क्या ये एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल बन सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए हमको मल्टीप्लेक्सेस तक जाना बहुत जरूरी है, और इस पे सरकार का योगदान बहुत ज्यादा है। क्योंकि जो ऊंचे तबके के हैं, वो कभी भी सिंगल सिनेमा पे जाके फिल्म नहीं देखते, वो मल्टीप्लेक्स जाते हैं। और हाँ, और मल्टीप्लेक्स के मंच पे अगर प्रस्तुतिकरण ही नहीं दिया जाएगा छत्तीसगढ़ की फिल्मों को,
तो उन तक पहुंचेगा कैसे? अब पहुंचेगा नहीं तो देख नहीं पाएंगे, और देख नहीं पाएंगे तो जुड़ नहीं पाएंगे, जुड़ नहीं पाएंगे तो हम कनेक्ट हो ही नहीं पाएंगे एक दूसरे से, तो बढ़ावा फिर मिल ही नहीं पाएगा। आपको फिल्म निर्माण का सबसे रिवॉर्डिंग पार्ट क्या लगता है? पूरी फिल्म मेकिंग ही अपने आप में एक वो है। किसी एक को लेके अगर हम चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि एक एज ए डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर वो होता है जो फिल्म राइटिंग से लेके रिलीजिंग के 15 दिन बाद तक वो व्यस्तता उसकी रहती है कि वो बोल ही नहीं पाएगा कि ये पार्ट मुझे पसंद है, क्योंकि डायरेक्टर के लिए फिल्म बच्चा होता है और उसकी पूरी परवरिश करके लाना डायरेक्टर का काम है। वैसे अगर मेरी खुद की विधा की बात करूं तो मुझे राइटिंग मुझे बहुत प्रिय है, और मुझे लगता है कि अगर राइटिंग आपकी परफेक्ट है, स्क्रीन पे परफेक्ट है, तो चीजें सब कुछ अच्छी होती जाती है, क्योंकि न्यू तो वही है, आप जो भी कर रहे हैं उस कहानी के लिए कर रहे हैं। तो अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए कुछ आखिरी सवाल। पांडा जी, जब आप अपने करियर को पीछे मुड़कर देखते हैं तो अभी तक का आपका सबसे मेमोरेबल मोमेंट क्या रहा, और ऐसा कौन सा मोमेंट है जिसने आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन? मेरे फादर हैं जो पहले ही देखने आए थे, और उन्होंने वैदेही देखने के बाद सिनेमा के बाहर की सीढ़ी पे आके जमीन पे बैठे थे और कुछ बोल नहीं पा रहे थे। एक यूट्यूबर उनसे इंटरव्यू लिए क्या डायरेक्टर के पिता है, कैसा लग रहा है, वो बोल नहीं पा रहे थे। और जब उनके बगल में बैठा तो उनका हाथ मेरे सिर पे आया और फपक गए थे वो। वो ऐसा सीन था सर कि ना मेरे पिताजी मुझे कुछ बोल पा रहे थे और ना मैं उनको कुछ बोल पा रहा था, बट दोनों की संवेदना दोनों समझ। और मुझे लगा कि शायद मेरे फादर जो चाहते थे या जो मुझसे उम्मीद रखते थे वो मैं कर पाया। आप अपने लेटेस्ट प्रोडक्शन के बारे में बताएं, जिस पर अब अभी काम कर रहे हैं, और उसे हम कब देख सकते? ये अपकमिंग फिल्म जिसके अब प्री स्टार्ट हो चुका है, नाम है बली, अब वही डर की शुरुआत। और इस पर हम लोग लेके आ रहे हैं हमारे सनातन और तंत्र मंत्र। तंत्र मंत्र तब भी सही थे, आज भी सही है। वो डिपेंड करता है कि आप किस दृष्टि से किस विचार से उपयोग कर रहे हैं। हम सनातन पे ताली क्यों बजाया जाता है, क्यों पैर छुआ जाता है, क्यों वर्णत की पूजा होती है, क्यों टीका लगाते समय पीछे हाथ रखा जाता है, ये सारी चीजें जो हम सीखे हैं, जो आज की जो नया पीढ़ी है जिसको नहीं पता, वो हम लेके आ रहे हैं। हम सर आज भी पढ़ते हैं कि हमको गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ से मिला, कि वैज्ञानिक को सेब गिरते दिखा और उसने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज कर दी, जबकि गुरुत्वाकर्षण पहले ही हमारे वेद पे लिखा जा चुका है। सर्जन जो होती है वो पहले ही वेद पे लिखा जा चुका है। विज्ञान वेद से नहीं आया सर, वेद से विज्ञान आया, बट उसको कोई जान नहीं जाता। वो चीज हम लेके आ रहे हैं एक कहानी के तौर पे, और वो आशा करता हूँ कि बहुत कुछ मैं शायद बता के जा पाऊंगा कि हम हमारी संस्कृति, हमारा सनातन, हमारा संस्कार क्या है। दुनियामा तिन्हे रात है, उजाला भी है और अंधेरा भी, यही भगवान है तो यही शैतान है। तंत्र मंत्र आज भी एक पहेली है और पाप के रखवाला वही है। तो जाते जाते आप छत्तीसगढ़ के नए एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं? वेलकम है। इंडस्ट्री किसी एक की बहुत ही नहीं है, परंतु किसी भी निर्माता के पैसे के साथ अगर आप आ रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से वर्क करके
सीख के जान के ये करें, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री उभर रही है। सपोज करिए सर कि आप छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हैं और एक पहली फिल्म देखने जाते हैं और एक अच्छी फिल्म नहीं देख पाते हैं, तो आपकी जो धारणा बन जाएगी अभी भी छत्तीसगढ़ में यही फिल्में बन रही है, तो आप क्या करेंगे सर, फिर 4-5 साल पीछे हो जाएंगे, फिर आप नहीं जा पाएंगे छत्तीसगढ़ फिल्में देखने। आपको लगेगा कि छत्तीसगढ़ ग्रोथ नहीं कर पाए। तो हम ये मैसेज ना दें, हम पढ़ के सीख के कुछ अच्छा करके जाएं ताकि छत्तीसगढ़ और आगे बढ़ के जाए, छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री आगे बढ़ के जाए। तो पांडा जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। आशा करते हैं कि जब आपकी फिल्म आएगी तो हम पुनः आपकी टीम के साथ बात करेंगे। आपका समय देने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सेट हो गए गुरु, सेट हो गए। शाबाश टोगो, का बोलिस? एना एकदम आवारा और पापी किस्म की लड़का है। सच में? तोड़ दे देसी कसम भाई। अरे का काम करे हो यार तुम दोनों। औकात में अठन्नी और सपना में अंबानी। धीरे 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 हमारे लिए बहुत बड़ गलती हो गई है जी। बेटी के मैं भुला गया हूं कि औलाद तो औलाद ही होते, चाहे वो अपन के हो या दूसर के। मोर नाम जानकी है और तोर नाम वैदेही। जानकी हो या वैदेही, दोनों सीता माता के रूप होता है और सीता ला विदा करे के हक सिर्फ जनक के हरे। तो ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ी फिल्मों के लेखक और निर्देशक श्री गंगा सागर पांडा जी, जिन्होंने 31 वर्ष की आयु में न सिर्फ फिल्मों के क्षेत्र में लेखन और निर्देशन में अपना नाम एस्टेब्लिश किया, बल्कि अपने होम टाउन जो कि छत्तीसगढ़ है उसमें रोजगार और फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में अपना योगदान दे रहे हैं।